विधानसभा का महासंग्राम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ यूं मत भागो तुम, क्योंकि यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त 2023 का विधानसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, यहाँ की जनता क्या निर्णय लेगी। ये तो 3 दिसंबर का आने वाला चुनावी परिणाम ही बताएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है मंत्री पुत्र अविराज सिंह जी, जो लगातार खुरई विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अब जो 2023 का विधानसभा चुनाव चल रहा है, आप काफी समय से एक्टिव हैं खुरई विधानसभा क्षेत्र में। कैसा माहौल दिखाई दे रहा है, और जो पिछले 5 साल में या 2.5 साल में कार्य हुए हैं, उसको जनता कितनी सराह रही है? देखिए, 5 अक्टूबर से मैं निरंतर पूरी विधानसभा में घूम रहा हूँ और विधानसभा के हर कोने में गया हूँ, करीबन हर व्यक्ति से मिल चुका हूँ अभी तो। और ये मुझे समझ में आ गया है कि पूरी विधानसभा का आशीर्वाद भूपेंद्र भैया के साथ है, और उसी के साथ हम ये इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे पर या डेवलपमेंट के एजेंडा पर लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उन्हें अपने उपलब्धियां बता रहे हैं, और निश्चित ही भारी से भारी मतों से पापा जी की विजय इस बार होना तय। भारतीय जनता पार्टी की जितनी जन प्रभावी योजनाएं, हम बात करें कि लाडली बहना योजना है, लक्ष्मी योजना है, और अभी सीखो सब कमाओ योजना भी निकली है। उसके बाद लाडली बहना आवास योजना भी निकाल रहे हैं। आप इसका ग्रामीण लेवल पर अंचल महिलाओं का क्या प्रभाव देख रहे हैं इस योजना? देखिए, लाडली बहना का तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि हमने 60,000 से ज़्यादा माताओं बहनों को लाडली बहना योजना से जोड़ा भी है। यानी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन लाडली बहना योजना से जुड़ चुकी है। लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें तो वो तो बहुत पहले शुरू हुई थी। लाडली बहना तो एक हाल ही में शुरू हुई योजना है, पर दोनों का इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा है। और माताओं बहनों ने और बड़े बुजुर्गों ने ये पहचाना भी है कि भारतीय जनता पार्टी उनके कल्याण के लिए काम कर रही है, जनता के भले के लिए काम कर रही है। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है इस इलेक्शन में। उनने जो 1.5 साल की सरकार बनाई थी 2018 में, सबने देखा ही है उसमें क्या हुआ है। हमारी विधानसभा में एक विकास का काम उन्होंने नहीं करा, और प्रदेश में तो और ही कुछ नहीं करा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्य प्रदेश की जनता, विधानसभा की जनता है, और हम अच्छी सीटें भी जीतेंगे और यहाँ पर अच्छे बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। किसी भी देश में या पूरी दुनिया में कभी भी इलेक्शन होते हैं तो 3 मुद्दों पर होते हैं: रोजगार, विकास और महंगाई। विकास और महंगाई के बारे में तो हम चर्चा नहीं करेंगे, काफी कर ली हमने चुनावी चौपाल में। लेकिन एक रोजगार का मुद्दा बना हुआ है खुरई विधानसभा क्षेत्र में, काफी युवा बोल रहे हैं इसमें। अभी कुछ हाल दिन पहले ही यहाँ पे खुरई में इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, तो उसका प्रभाव रोजगार के लिए क्या रहेगा आने वाले समय? देखिए, पहले तो वो जो इन्वेस्टर समिट था, वो देश का पहला इन्वेस्टर समिट था जो विधानसभा लेवल पे हुआ, यानी विधानसभा लेवल का पहला इन्वेस्टर समिट। उसमें 2000 करोड़ का निवेश खुरई में हुआ है। पापा जी ने लैंड बैंक बनाने का भी काम करा है, और इस 2000 करोड़ के निवेश से बहुत सारे कंपनियां आएंगी, फैक्ट्री आएंगी, उद्योग आएंगे। हर युवा को, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, रोजगार के ऑप्शंस होंगे, और इसी के साथ हमारा यही प्रयास है कि हर क्षेत्र में खुरई आगे बढ़े। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। जहाँ पे पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है कि हमने अपने कार्यकाल में जितना विकास किया वो पहले कभी नहीं हो पाया, लेकिन वहीं कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि 50% कमीशनखोर की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब वो पहले तो यहाँ पर वो मेरे लिए और पापा जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रदेश लेवल पे ऐसी बातें करेंगे कि 50% कमीशन की सरकार। अब उनकी सरकार ने तो कुछ करा नहीं। मुख्यमंत्री जी 2005 में बने थे, उसके बाद उनको मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य जो टाइटल था उसको हटाने के लिए काम करना पड़ा था। उन्होंने कड़ी मेहनत से ये जो टाइटल मध्य प्रदेश पे लगा हुआ था कि बीमारू राज्य, 18 साल के समय में उन्होंने वो टाइटल हटाया, और आज प्रदेश में जो विकास उनके नेतृत्व में हुआ है, चाहे वो कई फ्लाईओवर हों, ब्रिजेस हों, चाहे वो खेती किसानी के लिए अच्छी परियोजनाएं जो आई हैं, अपनी खुरई की बीना नदी परियोजना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो ऐसी बातें करेंगे।
और जो उनकी सरकार बनी थी 1.5 साल की, अगर वो इतना जनता की चिंता करते तो फिर वो मध्य प्रदेश का एक अच्छा विकास कर सकते थे उस 1.5 साल के समय में। उन्होंने कुछ करा नहीं, इसलिए 2019 में 29 में से 28 सीटें वो हारे लोकसभा की, 29 में से 28। तो ये दिखाता है कि ना उनकी सरकार में कुछ काम हुआ, ना उनको जनता के भले से कोई मतलब है। वो बस खुद के राज्य करने के बारे में या खुद के शासन के बारे में ही सोचते हैं। और अभी तो चुनाव है तो घूम रहे हैं जगह जगह, चुनाव खत्म हो जाएंगे तो गायब हो जाएंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो किसान के कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर आई थी। यहाँ पर विधानसभा के पटल पर बोला भी गया है कि 27 लाख किसानों के कर्ज माफी को स्वीकारा है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन कुछ समय पहले अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे सूर के विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में। इसको अलग रखते अभी कुछ समय पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे सूर की विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में। उन्होंने बोला कि जब 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था कांग्रेस ने, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कमलनाथ जी ने फर्जी प्रमाण पत्र बांट दिए कर्ज माफी को लेकर। तो इसमें सच्चाई है या क्या है ये? बिल्कुल फर्जी प्रमाण पत्र बांटे हैं। और उनके जब सरकार बनी थी, उनकी 1.5 साल की सरकार में तो किसान डिफॉल्टर हो गए, कुछ तरक्की करना छोड़िए सब कर्ज में और उल्टा डूब गए। तो वो क्या बात कर रहे किसानों की, क्या बात कर रहे किसानों के भले की। और जब पूरे प्रदेश में सरकार को मेहनत करने की जरूरत थी तब वो आईफा कराने पे ध्यान दे रही थी। तो उससे हम समझ सकते हैं क्या स्थिति थी कांग्रेस सरकार में। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूंगा। खुरई विधानसभा क्षेत्र में भी आप ही काफी सक्रिय हैं, एज अ पॉलिटिशियन ही हो गए हैं आप सक्रिय। अभी आपको खुरई विधानसभा में ऐसे क्या क्या मुद्दे दिखते हैं जो अगले कार्यकाल में आपको करने योग्य लग रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं नेता नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता हूं। नेता का टाइटल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी नहीं दिया है, जब वो देगी तब हम देखेंगे। और कार्यकर्ता तो हर व्यक्ति है। 17 तारीख को मतदान है, मतदान देने से पहले मतदाताओं को कोई संदेश देना चाहें? मतदाताओं को दोनों हाथ जोड़ के यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है कि हम आपके बीच में रहे हैं। 10 वर्ष हमने जनता का साथ दिया है, आपके हर सुख दुख में हम साथ में रहे हैं और भारी से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलवाएं, यही मेरा उनसे आग्रह है, अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम।